वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। ब्रेक पे जाने से पहले ये बात हो रही थी कि क्या हमारी सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पे है, और आप ही से ये इरफान सिद्दीकी साहब, आप ही से ये पूछना था कि क्या अब एक पेज के ऊपर, अब स्पेशली आज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद इनकी ये जो इन्हें अपना दिया भी है कि इसके बाद आर वी गोइंग टू बी ऑन द सेम पेज और नॉट, और ज़रदारी साहब के हवाले से जो विकी लीक्स का भी इंकशाफ हुआ है, इसको अगर हम उनके आर्टिकल की लाइट में भी देखें। अब देखिए ना, मैं तो आर्टिकल के हवाले से भी ये कह सकता हूं कि आर्टिकल की टाइमिंग देखें, इस वाक़े की टाइमिंग देखें तो यूँ लगता है कि जैसे आर्टिकल पहले का लिखा हुआ था। चलें, इसको भी ना मानते, लेकिन दूसरी बात जो आती है कि सदर आली मकाम ने जो एक रद्द अमल जाहिर कर दिया बड़ा पॉजिटिव इस एक्शन के बारे में, हालांकि ये उनका काम नहीं है। ना फॉरेन ऑफिस बीच में आया है, ना वजीर आजम बीच में आया, ना पार्लियामेंट बीच में आई, ना अभी फौज की तरफ से कोई बात हुई है, और उन्होंने सदर मुमलकत के तौर पे उसको एक तरह से वेलकम कह दिया। दूसरी बात, जो वन पेज वाली बात आप करते हैं ना, ये मुश्किल है इसलिए कि हमारे सियासतदानों के अंदर अभी इतनी जान पैदा ही नहीं हुई है कि ये उस पेज पे बैठने के लिए अपने अंदर कोई जुर्रत पैदा करें। ये गिरफ्त नहीं कर सकते। देखें, अभी तक इन्होंने क्या किया है इसके बारे में? पूछा है किसी से कि जनाब ये क्या हुआ है? कुछ कमेटियां बनी हुई हैं, कुछ ये बना हुआ है। किसी ने कोई बात पुरस की है किसी से? किसी एजेंसी से पूछा हो कि जनाब ये क्या हो गया? फौज से पूछा हो कि जी क्या हो गया? इनके अंदर आप मत सोचें कि इनके अंदर ये जान पैदा, वन पेज पे ये आ ही नहीं सकते। इन्होंने खुद कंसीड की हुई है अपनी सारी सल्तनत कि जी खारजा पॉलिसी आपने तय करनी है, आपने अफगानिस्तान की पॉलिसी आपने तय करनी है, वार ऑन टेरर के फैसले आपने करने हैं। ये बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सियासतदानों ने खुद दस्तकश हुए बैठे हैं और समझते हैं कि हम बड़े अमन में हैं, बड़े सुकून में हैं। तो इस पार्लियामेंट ने आप ये मत ज़हन में लाइए कि ये कोई पॉजिटिव इस पे इक़दाम कर सकेगी या कोई इफेक्टिवली इस वाक़े का नोटिस ले सकेगी या आइंदा के लिए पॉलिसी पे कोई गिरफ्त कर सकेगी। ये वहीं रहेंगे जहां बैठे हुए हैं। आब्दी साहब, हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ अवामी स्टाफ पे आती है एंड हेड्स शुड रोल। हमें देखें, मेयर कोई भी मुल्क में सामने आओ, उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल हुकूमत का वक्त है। आर्टिकल के मुकाबले में न्यूज के अंदर ये खबर और उसको आप पढ़िए कि 2 जनवरी सन 2011 को अलकायदा के इन्हीं लीडरों ने बवांगे बहल जो है शहीद बेनजीर भुट्टो पे हमला करने का इकरार किया था और जिम्मेदारी कबूल की थी। उस दिन के अंदर अगर उसामा से पहले कभी आपने क्या यहाँ पे हमलों का जिक्र सुना था या कभी कोई आपने सुसाइड अटैक सुने थे? कभी नहीं सुने थे। ये शख्सियत पाकिस्तान के अंदर और बर सगीर में अफगानिस्तान के करीब कहीं नमूदार होती है, उसके बाद ये तमाम मोहरक़ात आपके सामने आते हैं। यहाँ 30,000 पाकिस्तानी अपने खुशी का इजहार किया जाए तो जितनी भी खुशी का इजहार किया जाए वो कम। एक फैसल से मैं खुद ही, आप क्योंकि ये इशू नहीं था लेकिन क्योंकि फैसल ने नहीं, आप ना जाइए, इशू नहीं था और अभी भी नहीं है। आप ना जाइए। मुझे एक सवाल तो करने दे, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल करेंगे, सिर्फ एक सवाल। वो बात ये थी कि मोहतरमा ने तो कहा था मेरे 3 कातिल हैं ना, उनमें से एक ब्रिगेडियर इजाज था, एक परवेज मुशर्रफ और परवेज लाई। कुछ दिनों से कुछ लोग इनके ये बैठ के कह रहे हैं कि परवेज लाई इन्वेस्टिगेशन में फारिग हो गए हैं, ब्रिगेडियर इजाज फारिग हो गए। मैं आज ये शो का मैं ये पूछना चाहता हूं, उन्होंने खुद ही बात की कुछ नहीं होने वाला। मेरे भाई ने बात की है, खुशफहमी है थी कि कुछ होने वाला। मुझे बात सवाल तो अपने भाई से लेने जवाब, जो नुकता मैं कहता हूं खुद कबूल रहा है कि हमने कत्ल किया और हम आज भी वकालत कर रहे हैं किसी और की, एक शुबे का इजहार किया। अच्छा, बस शुबे का इजहार, बस नहीं, मैं यही चाहता नहीं, शुबे का इजहार किया था क्योंकि हाकिम वक्त है नहीं। अब फैसल, मेरा मकसद यही था कि मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहता था कि वो इन्वेस्टिगेशन में इसका मतलब ये हुआ कि वो क्लियर हो गए हैं। बहुत अच्छी, ये मैं आवाम को बताना चाहता हूं। तालिबान के बयान के बाद और भी ज्यादा क्लियर हो गए ना, हम तो उनका उंगली उठा ही नहीं सकते मेरे भाई। उसामा बिन लादेन का तो मैं पहली दफा सुन रहा हूं उनके मुंह से। पहले हकीमुल्लाह बैतुल्लाह महसूद 2 जनवरी सन 2011 को आपका वजीर आजम बाहर जाके कहता रहा बैतुल्लाह महसूद है, बैतुल्लाह महसूद है। क्या बात करते हो? उसामा बिन लादेन तो अपने कमरे से 5 साल से बाहर नहीं निकला, उसने किधर कत्ल करना था? ये छोड़ दे। रहनुमाओं ने जिम्मेदारी कबूल की है, ये अखबार की कहा यार, मुझे मेरी बात सुने। एक तो आपको डिबेट को डिटेल करने का बड़ा शौक है, ये मुझे बताइए कि एक पेज की आप बात करें। मेरा सदर कहता है कि ये ऑपरेशन था और मुबारक हो आपको, यानी वो कहता है कि जो ऑपरेशन हुआ उन्होंने खुद किया, हमें हमारी सिर्फ इंटेलिजेंस थी, लेकिन बड़ी मुबारक हो, यानी आपने जो काम किया वो ठीक काम किया। फौज कहती है तुम दोबारा करके देखो, हम तुम्हें बताते हैं कि उसके बाद क्या होगा। कौन सेम पेज पे है? या फौज की बात सुने या हमारे सदर की बात सुने? वजीर आजम कहता है क्या बात कहते हैं वजीर आजम साहब? कहते हैं कि इट्स अ ग्रेट विक्ट्री, पूरी एक तो अजीम फतह है दुनिया के लिए। दूसरा कहते हैं कि ये नाकामी है पूरी दुनिया की एजेंसियों के लिए, जैसे बॉम्बे से पकड़ा गया, मारा गया उसामा बिन लादेन। वो भाई एबटाबाद में बैठा था। ये दूसरे लफ्जों में उन्होंने ये कहा है कि ये हमारी कामयाबी है कि दुनिया को पता नहीं चलने दिया कि वो कहाँ है।
لیکن اس سارے کے بعد اب کیا دیکھیں, کس طرف دیکھیں؟ ایک آدمی جو پاکستان میں بیٹھا ہے وہ کس طرف دیکھیں؟ پالیسی کون بنا رہا ہے, فیصلے کون کر رہا ہے, اختیار کس کے ہاتھ میں, انفارمیشن کس کے ہاتھ میں, اور اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو رسپانس ٹائم کیا ہوگا, رسپانس کس قسم کا آئے گا؟ کیونکہ پہلا رسپانس جو آیا تھا فورن آفس کی پریس ریلیز, جس میں کہا امریکہ کی سٹیٹڈ پالیسی, یعنی جو کیا وہ ٹھیک کیا امریکہ نے ہمارے ملک میں, ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. اس میں صدر صاحب بھی تھے, اس میں وزیر اعظم صاحب بھی تھے, اس میں آرمی چیف بھی تھے, DGISI بھی تھے, اس میں تمام لوگ. کہاں بتایا آج یہ گیا کہ 2 اعلیٰ عہدیدار گئے ایسے, ان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا اس پریس ریلیز سے, اس فورن آفس کی سٹیٹمنٹ سے. دیکھیں جب آپ وہاں بیٹھے ہیں, میری بات سنیں, آج ان کا, میں اس بات سے اس لیے اتفاق نہیں, آج انہوں نے جو کہنا تھا کہا نا خود اپنی مرضی. ابھی تک حکومت میں سے یہ بات نہیں آئی کہ آئندہ یہ حملہ کر کے دیکھیں ہم آپ کو بتائیں گے ہم کیا کرتے ہیں. آج انہوں نے اگر اپنی طرف سے بات کر دی, آپ کا خیال ہے کہ اس دن یہ تمام لوگ آزاد تھے فیصلہ کرنے میں, یا یہ آزاد ہوتے ہیں فیصلہ کرنے میں جو سیاست؟ بہت بہت شکریہ. مے بی وین وی اسٹارٹ ٹیکنگ ourselves seriously, others will also start doing that. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you all on Monday. خدا حافظ.